चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का मिशन लगभग पूरा हो चुका है, जबकि दूसरा मिशन यानी सूर्ययान आदित्य L1 ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान के दोनों मिशन को आपको 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं। 23 अगस्त को चांद पर पहुंचे प्रज्ञान ने 11 दिन पूरे कर लिए हैं और इस दौरान उसने चांद से जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां धरती पर इसरो के पास भेजी हैं। आज चांद पर प्रज्ञान का 12वां दिन है और अब चांद पर रात शुरू होने वाली है, जो पृथ्वी के 14 रात के बराबर होगी। लिहाजा इसरो ने अब प्रज्ञान को स्लीप मोड पर डाल दिया है, यानी प्रज्ञान के सोने का वक्त हो गया है। वहीं हिंदुस्तान का दूसरा मिशन यानी कि सूर्ययान आदित्य अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चला है। 2 सितंबर को लॉन्च किया गया आदित्य L1 अभी तक बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कल तो उसने अपनी पहली कक्षा को पार भी करके दिखा दिया। आदित्य अपनी कक्षा में बदलाव कर दूसरी कक्षा में पहुंच चुका है। इसरो ने इसे आदित्य L1 की पहली छलांग बताया है। तो सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के बारे में विस्तार से बात करते हैं। बीते 11 दिनों से प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद है और वहां चहलकदमी कर रहा है, जहां से कई अहम जानकारियां वो भेज चुका है। लेकिन अब चांद से मिलने वाली जानकारियों पर थोड़ा विराम लग गया है, क्योंकि पिछले 11 दिनों में विक्रम और प्रज्ञान ने बिना रुके बिना थके बेहद शानदार काम किया। और जाहिर है कि जब कोई लंबी देर तक मेहनत करता है तो उसको आराम की जरूरत भी होती है। ऐसा ही प्रज्ञान के साथ भी है। इसीलिए इसरो ने प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पर भेज दिया है। दरअसल चांद पर कल के बाद रात शुरू हो जाएगी, जो अगले 14 दिन तक चलेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। इसरो ने कल ट्वीट करके एक बड़ी जानकारी भी दी। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान अब तक चांद की धरती पर 100 मीटर घूम चुका है और अब उसके सोने का वक्त हो गया है। इसरो ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक चांद पर 22 सितंबर को अगले सूर्योदय की उम्मीद है। प्रज्ञान रोवर अब 22 सितंबर को दोबारा एक्टिव होगा, जब प्रज्ञान के सौर पैनल पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ेगा। फिलहाल प्रज्ञान सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIBS भी बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। हालांकि प्रज्ञान के सोलर पैनल के रिसीवर ऑन रखे गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को जब प्रज्ञान स्लीप मोड से बाहर आएगा तो फिर से काम करना शायद शुरू भी कर दे। हालांकि प्रज्ञान के लिए चांद पर एक रात बिताना आसान नहीं होगा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी खत्म होने के बाद रात बहुत ही सर्द हो जाती है। इसके अलावा भी प्रज्ञान के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनसे बचाते हुए प्रज्ञान को रखना पड़ेगा। आपको बताते हैं कि चांद पर अंधेरा होने के बाद प्रज्ञान के सामने क्या क्या मुश्किलें और चुनौतियां आ सकती हैं। तो पहली मुसीबत तो यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात में तापमान -238 डिग्री तक गिर जाता है। जरा सोचिए कितनी ठंड होगी। प्रज्ञान के लिए चांद पर इतनी सर्दी बर्दाश्त करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा चांद पर भूकंप भी आते रहते हैं, जिनसे प्रज्ञान को बचना होगा। चांद पर वायुमंडल नहीं होने के कारण अक्सर उल्का पिंड भी गिरते रहते हैं। साथ ही चांद पर कुछ ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं जिनके बारे में वैज्ञानिकों को भी पता ना हो। यही नहीं, अंधेरा होते ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही सूर्य की रोशनी से अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। और ऐसे में अगर चांद पर एक बार अंधेरा हो गया तो प्रज्ञान के साथ क्या हुआ, इसके लिए पृथ्वी पर मौजूद वैज्ञानिकों को 14 दिनों का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि चांद पर एक रात पृथ्वी की 14 रात के बराबर होता है। लिहाजा यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर इतनी विपरीत परिस्थितियों में लैंडर और रोवर सुरक्षित रह पाते हैं और चांद पर सूर्योदय होने के बाद फिर से काम करना शुरू कर देते हैं, तो यह भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे आपको यह बता दें कि स्लीप मोड पर जाने से पहले प्रज्ञान ने काफी हद तक अपना काम कर दिया है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने इसरो के पास जो जानकारियां भेजी हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। प्रज्ञान के ILSA पेलोड ने चंद्रमा की सतह पर 26 अगस्त को भूकंप रिकॉर्ड किया। प्रज्ञान के LIBS पेलोड ने चांद पर सल्फर, कैल्शियम, आयरन और क्रोमियम की पुष्टि
की है और प्रज्ञान ने बताया कि चांद की सतह पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। विक्रम लैंडर ने चांद के साउथ पोल पर प्लाज्मा भी खोज निकाला है। हालांकि यह कम घना है। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ी एक अहम जानकारी भी इसरो के पास भेजी थी। लैंडर के मुताबिक चांद की सतह और अलग अलग गड्ढों के तापमान में काफी अंतर है। जाहिर है प्रज्ञान ने देश की उम्मीदें काफी बढ़ा दी हैं और यही वजह है कि सिर्फ इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि स्लीप मोड से निकलने के बाद प्रज्ञान एक बार फिर काम करना शुरू कर देगा और चांद से जुड़ी हुई नई जानकारियां हमारे पास भेजेगा। इस बारे में एक्सपर्ट की राय क्या है, यह भी आप सुनिए। अब चंद्रमा पर रात शुरू होने जा रही है। 4 सितंबर को सूर्यास्त हो जाएगा और अगला सूर्योदय है 19-20 सितंबर की मध्यरात्रि को और 21 सितंबर को दिन में किसी समय जब सूर्य हॉराइजन से करीब 6 डिग्री से ऊपर चला जाएगा तो उम्मीद की जाती है कि लैंडर और रोवर के इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से जगाकर उनसे काम लिया जा सकेगा। उसकी वजह ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स की बैटरीज फुल्ली चार्ज्ड हैं और इस समय प्रज्ञान रोवर को इस प्रकार से ओरिएंट करके पार्क किया गया है ताकि आने वाली 21 सितंबर को जब सूर्य आसमान में चढ़ा होगा 6 डिग्री से ऊपर तो उसकी किरणें इसकी सोलर पैनल पर सीधी पड़े। भारत का चंद्रयान 3 पूरी तरह सक्सेसफुल रहा और अब देश दुनिया की नजर सूर्य मिशन आदित्य पर टिकी हुई है। तो आदित्य L1 से जुड़ी आज की बड़ी खबर भी आपको हम बता देते हैं। इसरो ने आदित्य L1 को लेकर एक ट्वीट किया है। इसरो ने आदित्य L1 पर जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 बेहतर काम कर रहा है और 2 दिन बाद यानी कि 5 सितंबर को उसकी ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी, यानी कि आदित्य को अगली ऑर्बिट में भेजा जाएगा। अब हम आपको आदित्य L1 से जुड़े अपडेट के बारे में भी बताते हैं। आदित्य की मौजूदा स्थिति क्या है और अगले कुछ दिन में मिशन आदित्य में क्या डेवलपमेंट होंगे, इसको भी आप जान लीजिए। तो इसरो ने आज सूर्ययान आदित्य L1 को अगली कक्षा में प्रक्षेपित कर दिया है, अगली कक्षा में भेज दिया है। आदित्य L1 पृथ्वी की 245 किलोमीटर गुणा 22,459 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि आदित्य L1 की पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर है। 5 सितंबर को फिर से आदित्य L1 का ऑर्बिट बढ़ाया जाएगा, यानी कि कक्षा बढ़ा दी जाएगी। 5 सितंबर को दोपहर करीब 3 बजे इसकी कक्षा बढ़ाई जाएगी। आदित्य L1 कल यानी कि 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था और 4 महीने बाद आदित्य लैग रेंज पॉइंट 1 यानी कि L1 तक पहुंचेगा। पहले चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना और अब सूर्ययान आदित्य L1 को मिशन पर भेजकर भारत के वैज्ञानिकों ने वो कीर्तिमान रच दिया है जो अब तक अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश ही कर पाए थे। मगर इसरो की हालिया सफलता ने यह भी साबित कर दिया है कि भारत जल्द ही अगली महाशक्ति बन सकता है।